Hi, I'm Avanti Deshpande, a sports nutritionist, author, speaker, entrepreneur, and a fit mom. Welcome to my channel where I make nutrition education videos. तो अगर आपने फिलहाल में ही जिम ज्वाइन किया है तो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि मसल गेन और फैट लॉस के लिए आपका डाइट कैसे होना चाहिए, या फिर जिम के ट्रेनर ने आपको ये बोला होगा कि आपके डाइट में प्रोटीन हाई होना चाहिए। है ना टोटल कंफ्यूजन आपके दिमाग में? तो चलिए फिर आज के वीडियो में यही देखते हैं कि जिम बिगिनर्स के लिए डाइट प्लान कैसे होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि आपको सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है भी कि नहीं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्कआउट्स दैट आर डन इन द जिम. The first one is cardio workout and the second one is the weight training workout. Both the workouts use different energy systems in the body. The cardio workout is the one which you do using the treadmill, elliptical or the cycling. Sometimes some gyms also have got HIIT workouts. The cardio workouts are also known as endurance workout and the utilization of oxygen is pretty high in these workouts. Weight training workout को कहते हैं resistance training workout. And while doing these workouts, you use the dumbbells, the machines or the barbells. The oxygen utilization is pretty low while doing the weight training workout because it uses the anaerobic form of energy in the body. Circuit training uses both cardio and light weight training, and therefore it uses both the energy systems, that is aerobic as well as anaerobic energy systems from the body. Cardio workouts show an immediate calorie burn, say about 300 to 600 kilocalories. Whereas the weight training workouts show low calorie burn, somewhere between 200 to 500 kilocalories. इसीलिए बहुत लोगों को ये लगता है कि कार्डियो वर्कआउट से बेटर फैट बर्निंग मिलता है. But hold on a minute. In fact, weight training is far better in terms of burning calorie throughout the day, as weight training gives you an afterburn, which means that you keep on burning calories throughout the day, which does not usually happen in the cardio workouts. तो फैट बर्निंग या फिर वेट लॉस के लिए ये याद रहे कि दोनों कार्डियो एज वेल एज वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट. तो अभी देखते हैं बिगिनर जिम वर्कआउट के लिए आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए. तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपको किसी भी फिटनेस ऐप से मिल जाएगा. आपकी हाइट, वेट और एज के हिसाब से मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट होता है और इसके हिसाब से फिर आपके दिन भर के कैलोरी के रिक्वायरमेंट को इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी फैट लॉस करने के लिए आपको दिन भर में 500 किलो कैलोरी का डेफिसिट होना चाहिए, मतलब 500 किलो कैलोरीज बर्न होनी चाहिए. अभी एक गुड न्यूज सुनिए. अगर आप हफ्ते में 5 to 6 टाइम्स वर्कआउट करते हैं तो फिर आपको आपके डाइट में बहुत कम कैलोरीज लेने की जरूरत नहीं है. एक्सरसाइज से ही आपको अच्छा खासा कैलोरी बर्न मिल जाएगा. सिर्फ ये ध्यान रहे कि मीठी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, और जो कुछ भी फ्राइड फूड्स है जैसे कि नमकीन है, पापड़ है, भजिया है, इसको पूरा अवॉइड करना है. और जितना आप जंक फूड से परहेज करेंगे उतने आपको रिजल्ट्स जल्दी मिल जाएंगे. संतुलित आहार ही आपको फैट लॉस के लिए काफी मदद करता है. अब बात करते हैं $1,000,000 क्वेश्चन की. डाइट में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो रिसर्च के हिसाब से और फिर हमारे जो डाइट के टेक्स्ट बुक्स है उसके भी हिसाब से ये देखा गया है कि अगर आप लाइट एक्सरसाइज करते हो तो 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट आपको डाइट में कंज्यूम करना चाहिए. मान लो अगर आपका वेट 75 केजीज है और आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर्स है तो आपकी हाइट फॉर वेट परफेक्ट है. तो उस हिसाब से आपको डाइट में 60 to 75 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाहिए. तो ये आपको आपके नॉर्मल डाइट से भी मिल जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 1 कटोरी दाल में है 6 ग्राम्स प्रोटीन, 1 ग्लास दूध या फिर 1 कप दही में है 6 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम आलमंड्स एंड वॉलनट्स में है 6 ग्राम प्रोटीन, 1 एग में है 6 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम्स चिकन या फिर 50 ग्राम्स फिश में भी है 6 ग्राम प्रोटीन. तो अगर आपने डाइट में कम से कम 1 या 2 सर्विंग्स हर एक चीज की ले ली तो आपका दिन भर का प्रोटीन का कोटा ऐसे ही पूरा हो जाएगा. अलग से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो फिर आपको डाइट में सप्लीमेंट्स कभी लेने चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन सबके मन में होता है. अगर आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ जाती है फ्रॉम लो टू मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी, उस समय
आपके डाइट में जो आप प्रोटीन लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। माने अगर आप 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं पर केजी बॉडी वेट, तो आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी 1 to 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। उस टाइम आपको शायद सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, वरना लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फाइनली जिम बिगनर्स के लिए मेरी तरफ से टॉप 10 टिप्स ये है। हर एक मील में 10 से 15 ग्राम प्रोटीन इंक्लूड करने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ब्रेकफास्ट कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें उपमा पोहा के साथ में एक अंडा और उसके साथ में 1 कप दूध या फिर ड्राई फ्रूट्स। लंच में आप 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही और इसके साथ में चावल और चपाती भी ले सकते हैं। स्नैक्स के लिए आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं और डिनर में भी जैसे लंच में दाल और कर्ड लिया है या फिर पनीर, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। टिप नंबर 2, सिंपल शुगर्स को आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। मतलब शुगर जो आप खाने में यूज करते हैं वो, उसके साथ साथ जैगरी, हनी, ये सब चीजों को भी आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। टिप नंबर 3, जंक फूड आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है, लेकिन अगर खाने की बात आए तो ये याद रहे कि आपको उसके साथ सैलेड या फिर कोई प्रोटीन लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको पाव भाजी एंजॉय करनी है तो फिर उसके साथ में 1 बोल सैलेड और उसके बाद 1 ग्लास बटरमिल्क लेना मत भूलना। टिप नंबर 4, आपका लंच और डिनर हेल्दी प्लेट के हिसाब से होना चाहिए। मतलब आपके प्लेट में सैलेड, सब्जी, प्रोटीन ग्रुप जो कि है दाल या फिर कर्ड से, और उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो मिलते हैं आपको रोटी और चावल से, ये इकट्ठा इंक्लूड होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको घी भी डाइट में जरूर लेना है। टिप नंबर 5, आपको डाइट में 5 सर्व्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए। मतलब दिन भर में 2 फ्रूट्स लेने हैं और फिर सैलेड्स या फिर सब्जी डाइट में लेनी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं फाइबर, उसमें होते हैं विटामिन, मिनरल्स और पॉलीफिनॉल्स। टिप नंबर 6, ट्राई टू इंक्लूड प्रोबायोटिक्स इन द डाइट। प्रोबायोटिक्स मतलब 1 कटोरी दही या फिर 1 ग्लास बटरमिल्क, या फिर आजकल जो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स पॉपुलर है वो भी आपके डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो लंच या फिर डिनर में या फिर बीच में भी आप 1 ग्लास बटरमिल्क आराम से ले सकते हैं। टिप नंबर 7, मेक श्योर दैट यू आर हैविंग एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इन द डे। टिप नंबर 8, ये ध्यान रहे कि आपका डिनर काफी लाइट हो लंच के हिसाब से। तो डिनर में आपको फाइबर और प्रोटीन हाई रखना है और कार्ब्स थोड़े कम रखने हैं। डिनर आपको सोने से 1.5 या फिर 2 घंटे पहले ही लेना है। टिप नंबर 9, सी दैट यू इंक्लूड गुड फैट्स इन द डाइट। ये आपको मिलेंगे नट्स से जैसे कि आलमंड्स और वॉलनट्स, सीड से जैसे मेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, इसमें होते हैं विटामिन ई और ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड्स। इसके अलावा वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर घी का सेवन भी आपके डाइट में अच्छा होना चाहिए। टिप नंबर 10, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, आपको ये देखना है कि आपका डाइट खाली कैलोरीज में कम ना हो, बट आपका फूड ग्रुप का जो कॉम्बिनेशन है वो सही होना चाहिए। मतलब सिर्फ सैलेड्स खाना जरूरी नहीं है, लेकिन सैलेड्स, हाई प्रोटीन, गुड फैट्स और फिर कार्ब्स को लो अगर आप रखेंगे तो फिर आपको रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। न्यू वीडियो कमिंग अप एवरी वीक, इंटरेस्टिंग हेल्थ टिप्स and healthy and yummy recipes too.